नमस्कार, आप सबका स्वागत है विकास स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम विशाल है और आज से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा विकास स्टडी पॉइंट पे। तो आज आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th के। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है 11th क्लास का पेपर ज्योग्राफी का 11 तारीख को है। तो उससे पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कर लेंगे। जिसने पूरे साल कोई भी तैयारी नहीं करी है, अगर वो इन क्वेश्चन को देख लेगा तो इसी के बेस पे उनसे 35 में से 30 या 34 35 जो चाह सकता है 35 भी ला सकता है। लेकिन वही है कि इनको ज्योग्राफी नोट्स को देखना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, और जो मैं बताऊंगा अगर उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो उनके 35 अप टू 35 भी आ सकते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हम करेंगे दूसरी बुक का, मतलब जो आ रहा है चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम इसके जलवायु के। तो जलवायु मतलब क्या होता है? क्लाइमेट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ जलवायु क्या होती है। जैसे कि जलवायु का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र में एक लंबे समय अवधि तक होने वाले मौसम के परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। जो निश्चित क्षेत्र में रहती है लेकिन लंबे समय तक चलती है उसको जलवायु कहते हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो आ जाता है पहले नंबर पे कि भारत की जलवायु कैसी है। आखिरकार भारत की जलवायु कैसी है? सब जगह की जलवायु अलग अलग होती है, लेकिन भारत की जलवायु कैसी है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो जानते हैं भारत की जलवायु जो है मानसूनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भारत की जलवायु आखिरकार है कैसी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। वर्षा से आप समझते ही हैं बारिश। तो आखिरकार भारत में सबसे अधिक वर्षा होती कहाँ पर है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मानसीराम मेघालय राज्य में जो मानसीराम स्थित है वहां पे होती है। अब सब और यहाँ पे सबसे अधिकतम भी पूछ सकते हैं कि सबसे अधिकतम अब तक कितनी हुई। तो सबसे अधिकतम अब तक 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसको ध्यान रखेंगे, 1221 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कोपेन ने कब जलवायु का वर्गीकरण किया था उनका इस वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था। ठीक है, वर्गीकरण से आप समझते हैं कि कब उनको बांटा था जलवायु को अलग अलग स्टेट में कब उन्होंने बांटा था। तो कोपन ने सन 1931 में जलवायु का वर्गीकरण किया और उनका मुख्य आधार क्या था? तापमान व वर्षा की विभिन्नता। ठीक है, उनका मुख्य आधार था तापमान व वर्षा की विभिन्नता। इसको ध्यान रखेंगे। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु में वर्षा किस ऋतु में होती है? अब आप सबको पता है कौन सी ऋतु में हमारे भारत में वर्षा होती है, लेकिन आपको भी पता है उत्तर में अलग वर्षा होती है, दक्षिण में अलग होती है, पूर्व में अलग होती है, पश्चिम में अलग होती है। लेकिन हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं तमिलनाडु का? तो इसमें देखने वाली बात है, इसमें सबसे अधिक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब क्यों होती है वो आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आपको अभी तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि शीत ऋतु में वहां पे वर्षा होती है। ये कई बार मैप में भी पूछ लिया जाता है। और 2 नंबर में आखिरी क्वेश्चन जो है वो है भारत में सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत में सबसे गर्म स्थान चूरू है, जो कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। ध्यान रखना, चूरू राजस्थान में है, जहाँ का न्यूनतम 0 डिग्री से लेके और अधिकतम 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो वहां पे कितनी गर्मी पड़ती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जलवायु चैप्टर नंबर 4 विकास स्टडी पॉइंट। भारत मानसून की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता बताइए। विशेषता का मतलब तो आप जानते होंगे, स्पेशलिस्ट। मानसून के बारे में कुछ स्पेशल बताइए जो उसको दर्शाता हो। तो भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आपको इसमें पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाता है और आपको मैं बीच बीच में ये भी डिस्कस करता रहूंगा कि आपको आखिरकार पेपर करना कैसे है। तो आपको पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत लेंथी भी हो जाता है, आपका इसमें बहुत टाइम भी जाता है। तो आपको टाइम की बचत करनी है, क्योंकि नंबर तो इसमें भी 3 मिल रहे हैं और जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें भी 3 मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये तरीका बहुत बढ़िया लगेगा। इसमें आप पॉइंट बना बना के ले सकते हैं, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंट पूरी लाइन का हो। अगर आपने मेन बात जो लिखी है वो सही होती है तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। तो जैसे देख लेते हैं, पहला पॉइंट है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन होना। दूसरा पॉइंट है मानसूनी पवनों का अनिश्चित तथा अनियमित संगीत होना। और तीसरा पॉइंट है मानसूनी पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में विभिन्नता होते हुए भारतीय जलवायु को व्यापक एकरूपता प्रदान करना। कितने छोटे छोटे पॉइंट है, अगर इन तीनों को आप लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए।
और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। और ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी था, भारत में सार्वत्रिक वर्षा कहाँ होती है, मानसून नाम में। और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, संसार में सार्वत्रिक वर्षा मानसून मेघालय में ही क्यों होती है। अब ये संसार देख लो चाहे भारत देख लो, सबसे अधिक मतलब पूरे भारत में और पूरे संसार में सबसे अधिक वर्षा जो मानसून राम में ही होती है। तो ये कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, आप सब भी जानते हैं। तो इसको डिटेल में करना है, इसमें आप पॉइंट्स नहीं बना सकते क्योंकि इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कभी कभार 5 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। मेनली ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना आखिरकार ऐसा क्यों है, ताकि आप खुद भी इसमें बना के लिख सकते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात एकदम टके की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपनी जो मर्जी से बना दिया हो। बात बिल्कुल ठीक रहेगी तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। और जो अगर आपने ये क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए, पूरे चैप्टर में से मेन क्वेश्चन, आपको बुक भी नहीं उठानी, कुछ भी नहीं करना, इन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करनी है। क्लाइमेट कितना बड़ा चैप्टर है, उसमें से आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी और जैनित की पहाड़ियों में पहुंचती है। 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी तथा जैनित की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों की आकृति कैसी होती है, इन पहाड़ियों, अब पहाड़ी है वही पहाड़ी है, उसकी आकृति भी तो होगी। तो इन पहाड़ियों की आकृति जो की प्रकार की होती है, ठीक है। अब जिसमें वायु आ रही है, वायु को एकदम से ऊपर उठना पड़ता है क्योंकि आगे तो पहाड़ है, ठीक है। अब आगे तो भाई पहाड़ है, कोई वायु आ रही है तो उसको तो ऊपर ही उठना है। अब वो ऊपर नहीं उठ पाती पहाड़ों की वजह से, क्योंकि की प्रकार की है ना, तो ऊपर नहीं उठ पाती और यहीं वर्षा गिरती है। और यही कारण है कि मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जैनित की पहाड़ियों में पहुंचती है। और इन पहाड़ियों की आकृति की प्रकार की है जिससे वायु को एकदम ऊपर उठना पड़ता है और इसमें भारी वर्षा होती है, जिससे भारी वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे स्थित मेघालय में पहले चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा मानी जाती थी, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मानसून राम में अब तक की सबसे अधिक वर्षा 1221 सेंटीमीटर है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर ये आपने कर लिया तो इसमें आपको फुल में से फुल मार्क्स है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी बेकार क्वेश्चन नहीं है, सबको आपको रिवाइज करना है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्लाइमेट चैप्टर में से, तो आपको सबको देखना है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर 3 जेट प्रवाह क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको जैसे पता है कि हमारे जो वायुमंडल है वो अलग अलग परतों में बटा हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कौन कौन सी परतें हैं। सबसे पहला, क्षोभ मंडल के में भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु धाराओं को जेट वायु प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, शीत ऋतु में, ठंडी ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विभव को भारत में लाने का यही काम करती है जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही विभव भारत में प्रवेश कर पाता है। जब तक जेट स्ट्रीम में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक विभव भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का, इसको देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में, जो हर साल सीबीएसई में पूछा जाता है, चाहे कोई भी सैम्पल पेपर बोर्ड के पेपर उठा के देख लीजिए, 2010 से लेके 2021 तक के, ठीक है। सभी सैंपल पेपर, सभी क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो, ठीक है। तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको पता है संसार के बहुत सारी रेखाएं होती है, तो उस रेखा में से भारत जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा इसको लगभग मध्य 2 भागों से गुजरती है। आपको सबको पता है कि भारत को विभाजन आखिरकार कर्क रेखा से होता है, ठीक है। ये कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो भारत कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब मध्य से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को उसको उत्तर में घेरे हुए, इसका जो ऊपरी भाग है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला घेरे, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो उसमें हिंद महासागर है। यहाँ पे पूरा हिंद महासागर है, यह बंगाल की खाड़ी है, यह अरब सागर है, और ये उत्तर के
हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रेणी, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ध्रुव की ओर आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है। यही पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में सहायक है। अब आपने देखा कि पर्वत किस प्रकार आके का भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, पर्वत हिमालय से आने वाली हवाओं को रोक के और वहीं वर्षा करता है, जिसके कारण जलवायु में बहुत समताकारी स्वरूप बना रहता है। ठीक है, जल एवं स्थल का वितरण, थर्ड पॉइंट है जल एवं स्थल का वितरण। भारत के प्रायद्वीप भाग एक और बंगाली खाड़ी एक दूसरे और अरब सागर से घिरे होने के कारण वहां की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रायद्वीप भाग क्या होते हैं। जैसे ये जो है ये मैदानी भाग है, हिमालय भाग आ गया, फिर मैदानी भाग आ गया, उसके नीचे जो है पूरा प्रायद्वीप भाग है जिसको पठार भाग भी कहते हैं। तो भारत के प्रायद्वीप भाग एक और बंगाली खाड़ी है दूसरी ओर अरब सागर से घिरा होने के कारण वहां की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त आप ये भी पॉइंट बना सकते हैं, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर देखना है 5 नंबर में, ये हर बार ही पूछा जाता है। अब आ जाता है भारत में कितने मौसम पाए जाते हैं और किसी एक मौसम को सुविस्तारित व्याख्या कीजिए। अब ये बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में, इसको टिपिकल बनाने के लिए सीबीएसई वाले क्या करते हैं, भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है। अब मौसम तो हर कोई जानता है, लेकिन ऋतु नहीं पता क्या होता है, ऋतु को ही मौसम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। तो सेम क्वेश्चन यही है, भारत में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है। ऋतु में देखेंगे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, मानसून के लौटने की ऋतु, ये मेनली 4 प्रकार की ऋतु भारत में पाई जाती है। अब लिखा क्वेश्चन में आगे क्या है, किसी एक मौसम को सुविस्तारित व्याख्या कीजिए। तो हम वर्षा ऋतु की व्याख्या करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन जून में होता है और इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरे में लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा से देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। और तीसरा अधिकांश पर्वतकृत वर्षा होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता था, कोपन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा जरूर। या तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या कोपन के अनुसार जलवायु प्रदेश कौन से हैं, इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो आपको जरूर तैयारी करनी है इन दोनों में से। कोपन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं। कोपन ने 1931 में भारत ही नहीं विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था। कोपन ने भारत ही नहीं पूरी विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कर दिया था, इतने बड़े गोलवेता थे। इस वर्गीकरण का आधार माना था तापमान या वर्षा की विभिन्नता। अब देख रहे थे क्या क्या प्रदेश थे जलवायु प्रदेश। कोपन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश निम्नलिखित थे। लघु ऋतु के मानसूनी प्रकार AMW, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसून प्रकार AS, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, शुष्क शीतल ऋतु वाला प्रदेश, ठंडी आर्द्र शीतल वाला प्रदेश DFC, और ध्रुवीय जलवायु। यानी कि आपको एक कोड जरूर याद होनी चाहिए जो रोमन लैंग्वेज में लिखे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी जरूर करिए इसके नंबर पे। अब आखिर में क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का क्लाइमेट पे। क्लाइमेट तो चैप्टर है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा मानचित्र पे, मानचित्र आधारित प्रश्न। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र है दक्षिणी भारत, तमिलनाडु। आपको मैंने दूसरे नंबर के क्वेश्चन में भी बताया था। शीत ऋतु वर्षा मतलब जहां वर्षा शीतकालीन में होती है, शीत ऋतु में होती है, तो कहाँ होती है, तमिलनाडु में। और भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो मैंने आपको पहले बता दिया, मासीनाम मेघालय में है। 2 नंबर यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ 3 नंबर। भारत में न्यूनतम मतलब सबसे कम वर्षा प्राप्त स्थान जैसलमेर में, जहाँ न्यूनतम 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक। ठीक है, 10। इसके बाद भारत में सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र मतलब जहाँ सबसे अधिक ठंडी पड़ती है तो द्रास जो जम्मू कश्मीर में, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जलवायु के ऊपर। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको जलवायु पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। और हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो स्क्रीन पे आ रखे नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू।